राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। एक भक्त को भगवान कैसे विश्वास दिलाते हैं कि मैं हूँ। पहली बात तो जो भक्त होगा वो बहुत ही मासूम होगा, क्योंकि भगवान को मासूमियत बहुत पसंद है। दुनिया वाले उस मासूमियत को गलत समझते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर सच्ची मासूमियत है हमारे अंदर तो हमें भगवान के चरणों में चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि मासूमियत का जो फल है वो हमें भगवान से ही मिलता है। दुनिया वाले हमारी हर मासूमियत का जम के फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ ये नहीं कर सकता है, तो उसका कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए, तो कभी कुछ और काम के लिए उसको बार बार उसी की नज़रों से गिरने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन भगवान अगर जान जाएं कि ये मासूम है, इसे नहीं पता है, तो वो इतना मजबूत बना देते हैं और इतना समझदार बना देते हैं कि उसे अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र आने लग जाता है। हमें कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। हमें महाराज जी, जो भक्त प्रहलाद जी हुए हैं, उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हमारे हृदय में सरलता है, हम निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करते हैं, हमने अगर भगवान को जान लिया है, तो बाकी की जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमारे जीवन में आए परिवर्तन उन्हीं की वजह से आने चाहिए। हमारा अपना कोई उसमें अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा कोई प्रयास हो जिससे हमें लगता हो कि हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर हम कर पाते तो हम भगवान के आश्रित कभी नहीं रहते। और ये सच भी है कि अगर हम कर पाते, क्योंकि इंसान जब तक ये सोचता है कि हम कर सकते हैं या हम कहीं से करवा सकते हैं, तो वो भगवान के आश्रित नहीं होता है। भगवान के आश्रित वही होते हैं या तो मासूम हो या वो जान गए हों कि हम नहीं कर सकते हैं। जो कार्य भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेके अगर हम सोच विचार करें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में सरलता कितनी ज़रूरी है, और सरलता है तो ईश्वर की नज़दीकी कितनी है हमारे अंदर। जब महाराज जी भक्त प्रहलाद जी को खंबे से बांधा जाता था, हमने पहले भी बोला है कि जो हमने बचपन में सुनी है कहानियाँ, हमने इधर उधर की कोई कहानियाँ नहीं सुनी। हमारी माँ ने हमें भक्तों की ही कहानियाँ सुनाई हैं, जिससे हमारा इतना अटैचमेंट है कि अगर हमें कहीं भी सुनने को मिल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आज हमें बहुत हटके कुछ आनंद मिल गया हो। भगवान की कथाएँ अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा हमें जो विश्वास पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर एक प्रेम पैदा करती हैं ईश्वर के प्रति, वो भक्त की ही कथाएं होती हैं। भक्त का विश्वास होता है, भक्त का समर्पण होता है। तो मुझे बचपन से ही सुनने की आदत कह सकते हैं, या शौक़ कह सकते हैं, या अच्छा लगता है। इन चीज़ों को सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो जब भक्त प्रहलाद जी को ले जाया गया कि इसको गर्म खंभे में बांधो, जब उनके पिताजी ने बोला कि क्या तुम्हारे भगवान इसमें हैं, तो महाराज जी ने बोला, भक्त प्रहलाद जी ने बोला कि हाँ, इसमें भी हमारे भगवान हैं। कह तो दिया, लेकिन क्या सच में इसमें हैं, ये तो अंदर ही अंदर डर रहा था बालक, क्योंकि बच्चा तो छोटा ही था। तो उस समय उन्हें भगवान ने क्या किया, अगर हम अपना विश्वास मान लेते हैं, अपना विश्वास जमा लेते हैं, अपने विश्वास को केंद्रित रखते हैं, तो ईश्वर लीला ज़रूर करते हैं। इसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर हैं, और हमारे साथ कोई हो ना हो, उनकी सत्ता इतनी बड़ी है कि हमें किसी और की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी अगर आती है तो यही आती है कि हम विश्वास बहुत कम कर पाते हैं। हमें लगता है कि होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या भगवान पे विश्वास करूं, ऐसा तो नहीं कि निष्फल हो जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हैं। हमारा विश्वास हमेशा जीतता है, चाहे जिस चीज़ में हो। अगर हमने उसमें अविश्वास डाल दिया तो अविश्वास जीतेगा हमारा, लेकिन अगर अटूट विश्वास है तो वो विश्वास भी जीतेगा। तो जब सैनिकों ने ले जाके खंभे में चिपकाना चाहा कि इसको दोनों हाथों से अपने आप में समेट लो इस खंभे को, तो महाराज जी डरने लगे, भक्त प्रहलाद जी डरने लगे। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, ये तो गर्म है लोहा। तभी उन्होंने क्या देखा कि भगवान स्वयं एक चींटी का रूप बना के आए,
जो उस गर्म खंबे में चल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अरे इतनी छोटी सी चींटी जब खंबे में चल रही है, जब इसको कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, थोड़ा बहुत तपिश तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? भगवान ने इशारा करके उनके जीवन में डाला। हमारा कहने का यही मतलब है, चाहे कहीं से भी समझ लो, चाहे कहीं से भी सोच लो, कि अगर हमने अटूट विश्वास रखा है तो कहीं ना कहीं से हमें इशारे ऐसे मिलेंगे जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही, और हमारे विश्वास जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। विश्वास को अगर रखना है तो उसके लिए हमें भगवान पे विश्वास करना ही पड़ेगा। जब हमारा एक विश्वास पूर्ण होता है तो हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये सच है, ऐसा हो सकता है। होता है ना, कोई कार्य करने के लिए हम जब सफल होते हैं तो हमारा विश्वास उस सफलता की ओर देखता है, ना कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर ऐसा हो जाता, फेल हो जाते इसमें तो क्या होता। क्योंकि जब हम पास हो चुके हैं तो हमें फिर पास ही दिखता है। हाँ, उससे पहले जब हम फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, लेकिन जब हम पास होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मार्ग अच्छा हो, सच्चा हो। गलत मार्ग पे चलते रहे तो दुर्योधन जैसी कहानी होगी, रावण जैसी कहानी होगी। लेकिन अगर सच्चे मार्ग पे चलेंगे तो हम अर्जुन की तरह जीतेंगे, और हम प्रभु श्री राम की तरह जीत के अपनी, अब आप समझ सकते हैं कि अपनी जो वस्तु है वो हम पा सकेंगे, क्योंकि हम किसी का छीन नहीं रहे हैं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम तो छीना हुआ वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो ये अधिकार है हमारा। इस रूप में अगर हम कोई भी संघर्ष करते हैं जीवन में, चाहे वो प्रभु के साथ ही क्यों ना हो, प्रभु हमारे लिए एक अधिकार हैं, वो हमारे हैं, उनको पाने के लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है उनको पाने का। और जब अधिकार के लिए हम लड़ते हैं तो वो एक ना एक दिन हमें मिलता ही है। फिर से कहेंगे, मार्ग सच्चा हो, श्रद्धा अच्छी हो, और छल कपट तो ना हो। छीनने के इरादे से नहीं, हमें पाने के इरादे से आगे बढ़ना चाहिए। तो लगता है कि हमारा जो विश्वास होता है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और वो विश्वास अगर बचपन से आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे विश्वास तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन बचपन से आया विश्वास वो एक सीमेंटेड की तरह होता है। जैसे दो रोड होते हैं, एक सीमेंटेड होता है, एक कच्चा रास्ता होता है। तो जो कच्चा रास्ता है, बारिश में कीचड़ भी होता है और भी कई ऐसी परेशानियाँ आ जाती, लेकिन जो सीमेंटेड होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मजबूती से बना हुआ है। बचपन का हमारा जो भाव होता है वो सीमेंटेड होता है, वो टलता नहीं है। जितनी बारिश होती है और ज़्यादा साफ़ हो जाता है, जितनी मुसीबत की बारिशें होती हैं और ज़्यादा साफ़ हो जाता है, और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जो कच्चे होते हैं, जो अभी बने और अभी टूट जाते हैं, वो कच्चे रास्ते होते हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो भगवान जब अपना बनाते हैं तो ये विश्वास ज़रूर कर लेना कि हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन अगर ईश्वर साथ हैं तो संकेत मात्र से निकाल लेते हैं हमें वहाँ से। हम कैसे निकल जाते हैं हमें स्वयं को ही पता नहीं होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि हमारी नहीं होती है, हमारे प्रभु का आशीर्वाद होता है, उनका हाथ होता है, उनका साथ होता है। तो भगवान के साथ जो चलते हैं वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। भगवान के साथ चलने के लिए हमें हार जीत की नहीं, सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।